सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम बात करने वाले हैं धुरंधर की। और धुरंधर इस टाइम पे आपको पता ही होगा कि धुरंधर का क्रेज़ कितना है। और सबसे ज़्यादा अक्षय खन्ना, पूरी फिल्म एक तरफ और धुरंधर में अक्षय खन्ना एक तरफ। तो धुरंधर में जैसे रणवीर सिंह है, अक्षय खन्ना है, संजय दत्त है, तो सबने बहुत ही बढ़िया रोल निभाया है अपना अपना। लेकिन धुरंधर की कहानी, जैसे बहुत सारे जने पूछ रहे हैं कि धुरंधर की कहानी स्टोरी क्या है। धुरंधर एक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन आदित्य धर ने किया है। यह 5 दिसंबर 2025 के पहले भाग के रूप में रिलीज हुई। इसका दूसरा भाग 19 मार्च 2026 को। यह एक स्पाई ऑपरेशन की नायाब कहानी है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे राजनीतिक व खुफिया तनाव को दिखाया गया है। फिल्म पूरी तरह सच्ची वास्तविक घटनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यह कुछ रियल लाइफ ऑपरेशन और खुफिया गतिविधियों की प्रेरणा लेकर फिक्शन रूप में बड़ी थ्रिलर कहानी में बदली गई है। और इसके अंदर आपको तो पता ही होगा कि मुख्य किरदार किसके हैं। एक तो रणवीर सिंह है और एक अक्षय खन्ना, जिन्होंने इस फिल्म में जान सी डाल दी है। रणवीर सिंह फिल्म में मुख्य हीरो, एक राव भारतीय खुफिया एजेंसी एजेंट की भूमिका जिसमें वह महत्वपूर्ण मिशन पर है। और अक्षय खन्ना का नाम इस फिल्म के अंदर रहमान डकैत है। अक्षय खन्ना ने विलेन यानी नेगेटिव रोल निभाया है। उनका नाम फिल्म के अंदर रहमान डकैत है। अक्षय खन्ना का नाम रहमान डकैत है। यह किरदार एक कुख्यात गैंगस्टर अपराधी नेता के रूप में दिखाया गया है जो मिशन के विरोध में खड़ा होता है। दर्शकों और आलोचकों की अक्षय अदाकारी को खास पसंद किया है। आप ध्यान दें, ये फिल्म में दिखाया गया रहमान डकैत किरदार वास्तविक दुनिया का सही नाम या सटीक इतिहास नहीं हो सकता। फिल्म फिक्शन प्लस इन फिक्शन के साथ बनाई गई है। ये एक डॉक्यूमेंट्री है। कहानी का मूल सार ये है कि जैसे खुफिया मिशन, इसमें कहानी में क्या स्टोरी क्या है कहानी की। तो एक खुफिया मिशन पर है अपने रणवीर सिंह। तो एक बड़े ऑपरेशन के लिए भारत का एक एलीट टीम पाकिस्तान और अन्य जगहों पर जाकर महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करता है। प्रतिद्वंदी विलन, इसमें विलन अक्षय खन्ना है, जो मतलब रणवीर सिंह के जो ऑपरेशन है उनको मिशन को असफल करने की कोशिश करता है। कौन? अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना किरदार मिशन के सामने मुख्य विरोधी के रूप में आता है और जो कहानी में तनाव मुकाबला बढ़ाता है। एक्शन और थ्रिल, अवैध गतिविधियों, खुफिया लड़ाइयों, आकस्मिक टर्न्स और बड़े सीन के साथ फिल्म आगे बढ़ती है। 6-1 पहली फिल्म के अंत में कहानी खुली रहती है और आगे भाग में आगे बढ़ने वाली है। क्या यह सच में वास्तविक है? नहीं, यह फिल्म 100% असली नहीं है। ये फिल्म ने कुछ जीरो ग्रेविटी ऑपरेशन और वास्तविक दुनिया के तनाव गैंगस्टर मुद्दों से प्रेरणा ली है, लेकिन कहानी को बॉलीवुड स्टाइल थ्रिलर रूप में पेश किया गया है। इसलिए इसे पूरा सच के रूप में नहीं, बल्कि रियल लाइफ प्रेरणा प्लस फिक्शन के रूप में समझना चाहिए। तो मैं अब मेन मुद्दे पे आता हूँ। इसमें अक्षय खन्ना का रोल क्यों चर्चा में है? सबसे ज़्यादा वायरल ही अक्षय खन्ना है। मतलब अक्षय खन्ना का ऐसा किरदार जो पूरे फिल्म में हीरो को गायब कर दे रहा है। अक्षय खन्ना का किरदार बहुत ही प्रभावशाली है और लोगों ने उनकी अदाकारी को मुख्य हीरो के बराबर या उससे भी ज़्यादा सहारा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि अक्षय ही धुरंधर को सबसे बड़ा आकर्षक बनाया है। अक्षय खन्ना ने ही धुरंधर को सबसे बड़ा आकर्षक बनाया और आज धुरंधर ने बहुत अच्छी कमाई की है पूरे 6-7 दिनों में। साथ ही उनका FA9LA गाना वाला सीन सोशल मीडिया पर इतना वायरल है कि हर एक यूट्यूब, हर एक साइट पर उनके ही चर्चा है, उनका ही नाम है अक्षय खन्ना का। तो मेन यही बात है कि ये मूवी धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। कहानी में RAW मिशन और इंडिया पाकिस्तान का तनाव दिखाया गया है। अक्षय खन्ना का किरदार विलेन नेगेटिव रोल है। फिल्म कहानी के हिसाब से फिक्शन प्लस इंस्पिरेशन है, न कि हकीकत या सीधा दस्तावेज। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिल्म की शुरुआत क्या है फिल्म की। तो फिल्म की शुरुआत पाकिस्तानी अफ़गानिस्तानी बॉर्डर पर होती है, जहाँ रोक को पता चलता है कि एक बड़ा आतंकवादी नेटवर्क भारत पर हमला करने की तैयारी में है। इस मिशन को रोकने के लिए राव अपने सबसे खतरनाक फिल्म की शुरुआत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर होती है, जहां रो को पता चलता है कि बड़ा आतंकवादी नेटवर्क भारत पर हमला
की तैयारी में है। इस मिशन को रोकने के लिए RAW रो अपने सबसे खतरनाक लेकिन जीनियस एजेंट कबीर यानी रणवीर सिंह का नाम कबीर है, को वापस बुलाता है। कबीर अपने एक असफल ऑपरेशन के कारण रो को छोड़ चुका था, मतलब कबीर अपने असफल एक ऑपरेशन के कारण पिछले वाले रो को छोड़ चुका था, लेकिन देश के हित में वह फिर से टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। अक्षय खन्ना की एंट्री, रहमान डकैत। अक्षय खन्ना का मूवी नाम है रहमान डकैत। अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत एक गैंगस्टर प्लस इंटेलिजेंस मिडलमैन है। वह वास्तविक अफगान युद्ध सरदारों को और कई भ्रष्ट अधिकारियों के बीच सबसे घातक कनेक्शन है। उसके बारे में कहा जाता है कि कोई देश उसका नहीं, कोई धर्म उसका नहीं, कोई सौदा उसका नहीं। वह हथियारों, आतंकवादियों और गुप्त दस्तावेजों की सप्लाई करता है। अक्षय खन्ना क्या करता है? हथियारों, आतंकवादियों और गुप्त दस्तावेजों की सप्लाई करता है। कहानी के मुख्य टकराव कबीर VS रहमान का होता है। मिशन हकीकत, रोग को पता चलता है कि रहमान एक धुरंधर ऑपरेशन नाम ही योजना अंजाम दे रहा है। धुरंधर ऑपरेशन क्या है? इसमें भारत के कई शहरों के साथ स्लीपर सेल सक्रिय है। रहमान उन्हें फंडिंग और हथियार पहुंचाने की बड़ी भूमिका निभा रहा है। उस ऑपरेशन के पीछे एक बड़ा सुपर कमांडर जिसकी पहचान कोई नहीं जानता। मुख्य प्लॉट ट्विस्ट में रहमान की चतुराई। कबीर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर रहमान तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रहमान उसे हर बार दिमाग से मात दे देता है। वह नकली इंफॉर्मेशन फैलाता है, RAW सिस्टम में हैक करवा देता है। कबीर के ही एक पुराने साथी को खरीद लेता है। इससे RAW पूरा मिशन हिल जाता है। कबीर की बहन, मतलब भावनात्मक एंगल ये है कि कबीर की बहन रहमान के लोगों ने अपने पहले ही एक मिशन में मार दिया था। कबीर इस मिशन को व्यक्तिगत बदलना प्लस देश का कर्तव्य दोनों को मानकर आगे बढ़ता है। मुख्य प्लॉट ट्विस्ट 2। अब अगली मास्टरमाइंड कौन? अगला मास्टरमाइंड ट्विस्ट 2 आ गया। ये फिल्म के मध्य में पता चलता है कि रहमान डकैत सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि धुरंधर ऑपरेशन का मुख्य ब्रेन है। वह खुद पाकिस्तानी के ISI और आतंकवादी संगठनों से मैनिपुलेट कर रहा है। उसकी योजना, भारत में बड़ा हमला, फिर दोनों देशों में तनाव बढ़े और वह युद्ध की स्थिति में अरबों कमाए, हथियारों के मार्केट पर कब्जा करे। उसका लक्ष्य राजनीतिक है नहीं, पूरी तरह बिजनेस है। क्लाइमैक्स, कबीर बनाम रहमान। एक बड़े सीक्वेंस में कबीर रहमान के गुप्त बेस तक पहुंचता है। वह रहमान उसके सामने उसकी बहन की मौत की सच्चाई बताता है। दोनों एक लंबा और दमदार डायलॉग बैटल करते हैं, फिर शूटआउट में हैंड टू हैंड फाइट होती है। यह सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। एंडिंग का बड़ा झटका, कबीर रहमान को पकड़ लेता है, लेकिन मरने से पहले रहमान कहता है, तुमने मुझे रोक दिया, पर धुरंधर केवल मैं नहीं था, असली खिलाड़ी अभी बचा है। और फिर रहमान RAW टीम के सामने मर जाता है, पर उसकी बातें रहस्य छोड़ देती है। RAW को एक चिप में मिलती है जिसमें ऑपरेशन धुरंधर का असली मास्टर प्लान होता है, और वे समझ जाते हैं कि एक बड़ा विलन पीछे छिपा है। पोस्ट क्रिकेट सीन, एक रहस्यमय शख्स स्क्रीन पर आता है और कहता है, योजना शुरू करो, धुरंधर भाग 2, यानी पूरा दूसरा पार्ट इसी मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए होगा। अब हम बात करेंगे अक्षय खन्ना के किरदार, जो अक्षय खन्ना का जो किरदार है मूवी में, उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है सोशल मीडिया और बाकी लोगों पर। लोगों को उनका रोल इतना पसंद आया क्योंकि वह क्लासिक ठंडा दिमाग वाला विलन है। एक सीन में एक रहस्य और डर बना रहता है। रणवीर VS अक्षय की भिड़ंत फिल्म की जान है। कई फैंस ने कहा कि अक्षय फिल्म को चुरा लिया, और अक्षय खन्ना का वो डांस स्टेप, वो गाना इतना वायरल हो रहा है कि पूरे सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना छाया हुआ है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं हमारी ये धुरंधर मूवी की स्टोरी। मैंने तो मूवी देख ली है और आप भी देखना, बहुत अच्छी मूवी है, और अक्षय खन्ना का किरदार तो वाकई काबिल तारीफ़ है। जय हिंद।